हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 3.1 से आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो क्या है, तब दो समीकरण में दो चर हैं, एक्स और वाई। क्या है, इसमें दो चर हैं। जब दो चर होते हैं तो दो ही हल निकलते हैं। जब दो चर में दो समीकरण होते हैं और दो सरल रेखा यानी सीधी रेखा निकलती है, अर्थात जितनी समीकरण होती है उतने ही समीकरण होते हैं और उतने उसके हल होते हैं, और जितने समीकरण होते हैं उतने उसमें हल करने पर स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा निकलती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों में सरल सीधी रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आज हम इनको सॉल्व करने की विधि को समझेंगे। तो पहले है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। तो पहले क्या है, ग्राफी विधि और दूसरी बीजगणितीय विधि। तो आज हम ग्राफी विधि से संबंधित कुछ कंडीशन को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पहले कंडीशन देखो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसके लिए थ्री कंडीशन है हमारे पास। नंबर एक, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनके कोफिशिएंट को लेके चलना है हमने। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता है कि इनसे दो समीकरण बनेगी, दो समीकरण से दो स्ट्रेट लाइन निकलेगी। तो जो कि इसका मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन जब सॉल्व करोगे तो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो दो समीकरण की दो सरल रेखाएं निकलेगी, पता है ना, होती है। तो ग्राफी निरूपण में क्या होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। इट मीन पहले समीकरण की रेखा सपोज ये है, दूसरे समीकरण की रेखा सपोज ये है। तो ये रेखा एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है कि केवल एक हल होता है, अर्थात जहाँ पे जहाँ पे क्या होता है कि दो रेखा आपस में कटती है या इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वहीं पे क्या होता है, हल होता है। तो इसका क्या है, एक पॉइंट पे कट रहा है ना, तो एक हल होगा, क्योंकि जहाँ पर रेखा प्रतिच्छेद करती है वहीं पर क्या होता है, हल होता है। इसलिए इसका एक हल है। इसे हम संपाती भी कहते हैं और संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत भी कहता है। ठीक है, देखो अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, उन्हीं दो इक्वेशन को लेके चलते। a1/a2 डज नॉट इक्वल a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ग्राफ निरूपण में क्या होता है कि ये रेखा संपाती होती है। इट मीन कि पहली रेखा देखो, पहली रेखा अगर पहले समीकरण की रेखा ये है और दूसरे समीकरण की रेखा इसी के ऊपर जाएगी, तो क्या करेगी, ये प्रत्येक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करती है, प्रत्येक पॉइंट पे अटैच होगी, मिलेगी। तो इस पर क्या होगा, इसमें प्रत्येक पॉइंट पे मतलब हर स्थान पे क्या होगा, इसके हल होंगे। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब अनंत हल है, हर पॉइंट पे इसका हल होगा। तो इसे हम संपाती भी कहते हैं या संगत भी कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है, संगत भी कहते हैं। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ग्राफ निरूपण में क्या होता है कि समांतर रेखा है। इट मीन ये देखो, पहले समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा, तो ये क्या करती है कि ये समांतर होती है, ये दो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इट मीन प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका क्या होगा, एक हल नहीं होगा। तो बीजगणितीय निरूपण में होता है कि कोई हल नहीं है, अर्थात इसे असंपाती या असंगत कहते हैं, असंगत। ठीक है, असंगत कहते हैं। इस प्रकार समीकरण को किसी भी विधि द्वारा हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं बहुत मेथड इसको सॉल्व करने की। तो इसको हम किसी भी विधि से नहीं कर सकते। देखो हम एक चार्ट के थ्रू आपको इजीली क्या समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, हमारे पास चार्ट है, एक हमारे पास सपोज दो इक्वेशन है, किसकी दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। देन a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये रेशियो है। तो इनको कोफिशिएंट को लेकर हमने कंपेयर करना है। तो देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो 1/3 माइनस 2/4 0/2। तो ये है कि ये तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ग्राफ निरूपण में क्या होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, और बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। देन सेकंड इक्वेशन देखो, अब हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। देन a1/8 देखो क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो 2/4 3/6 माइनस 9/, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 कम 3 6 1/2 माइनस माइनस करेंगे 9 कम 9 2 18 1/2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। तो क्या होगी, संपातीय रेखा है, यानी अपरिमित रूप से अनेक होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी। तो इसमें क्या होंगे, हर प्रत्येक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो थर्ड है हमारे पास x plus 2y minus 4 is equal to 0, and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Then a1/a2 b1/b2 c1/c2, the 1/2 2/4 and minus 4/10। तो 1/2, और इसको कैंसिल करेंगे हम तो 1/2 आएगा। तो क्या होगा, ये दो इक्वल हो जाएंगे, पर ये दो नहीं आएगा, क्योंकि 4 कम से 4 तिया 12। तो ये क्या होगा, ये दो तो बराबर होंगे, पर ये बराबर नहीं होगा। तो ये डज नॉट इक्वल टू, देखो a1/a2 b1/b2
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड देन हम क्या करेंगे, प्रश्न वाली 3.2 से इक्वेशन लेके इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो क्या है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या जो भी कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को लेके चलेंगे, बाकी आप देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, दो समीकरण दे रखी है, तो A1/ABC, A1 B1 C1, A2 C2 B2। तो A1 5, B1 4 और C1 ये A2 B2 एंड C2। ठीक है, तो A1/A2 क्या होगा, 5/7, B1/B2 -4/6 और C1/C2 8/9। तो क्या होगा कि ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है ना। तो ये देखो क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6 डज नॉट इक्वल टू 8/9, कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन लगेगी 1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। दिए गए समीकरण में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका क्या होगा, एक हल होगा। एंड सेकंड इक्वेशन देखो, ये हमारे पास क्या है, 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18y + 6y + 24 = 0। देन A1 B1 C1 A2 B2 C2। देन A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो 9/18 3/6 और 24/6। तो 9 कम 9 2 18 1/2 और 3 कम 3 2 6 और 12 कम 12 2 24। तो क्या आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या कि तीनों बराबर है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या होगी, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन लगेगी। तो दिए गए रैखिक समीकरण संपाती होते हैं, तो इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो और इस थैंक यू, इस क्वेश्चन को खुद करना ट्राई। थैंक यू।